हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी दो मेथड, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। और हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये पूरा अच्छे से समझ लेंगे, फिर ही जो है वो अपने सम्स पे आएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी आप जो है फुल फ्लेज आप P&L अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट वाला सम जो है वो कर पाओगे। तो सबसे पहले जो है वो आ जाते हैं किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अब बात ये आती है सबसे पहली कि व्हेन टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कब जो है वो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। तो अलग अलग केसेस मैंने पहले यहाँ पे समझाया है, सबको अपने प्रैक्टिकली समझेंगे। तो सबसे पहला है, हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज समझी थी क्या, ये वाली, कि भाई अगर आपका रूल्स इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर डीड में कुछ चीजों के बारे में मेंशन नहीं है तो उस केस में क्या करना था। तो उसमें सबसे पहली चीज हमने क्या समझी थी कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो अगर डीड में मेंशन नहीं है तो उस केस में आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं देते हो। तो वही चीज मैंने एक बार वापस यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो समझना यहाँ पे व्हेन टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहला केस क्या है कि भाई अगर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, मतलब डीड में आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में नॉट गिवन, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट के केस में। लेकिन दूसरी बात हमने कल ये भी समझी थी कि भाई ये जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, आप जो ये सैलरी टू पार्टनर देते हो, आप ये जो कमीशन टू पार्टनर देते हो, ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब क्या, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का करोगे, अगर कमाओगे तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना। लेकिन अगर आपको साल के दौरान लॉस हो गया, P&L अकाउंट में ही लॉस आ गया, तो कमाया ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे। तो अगर आपका नेट लॉस है तो फिर उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड केस क्या बन सकता है कि इन केस देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर आईओसी। भाई डीड में जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ था, अच्छी बात है, लिखा हुआ था, तो उसमें भी दो केस बन सकते हैं। सर कितने केस बना के आए हो, अभी सारी चीजें हमने कवर की, A to Z सब कुछ, और वो भी इतनी छोटी सी जगह में। तो सबसे पहले अगर तो एग्रीमेंट प्रोवाइड नहीं करता तो हमने क्या सीख लिया कि भाई आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देने की जरूरत नहीं है, मतलब डीड में नहीं लिखा है तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डीड में लिखा है, डीड में जो है वो एग्रीमेंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि जो प्रॉफिट है वो मोर देन या इक्वल टू अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उस केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन। मतलब क्या सर, आपका जो P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया है वो लेट से 10,000 रुपये आया है, और आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 10,000 आपका प्रॉफिट आया, और आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आईओसी, ये आपको देना है दोनों पार्टनर्स का मिला के 6,000 रुपये। तो उस केस में ये जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन है किससे, 6,000 से। तो अगर प्रॉफिट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको देना है। और ये कब देना है, जब आपका एग्रीमेंट है, डीड जो है वो ये चीज प्रोवाइड करता है तब। अब इसमें डीड ने बोल दिया हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन एक केस ऐसा भी तो बन सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम है। इससे कम है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो लेट्स से ये आपका प्रॉफिट जो है वो 4,000 रुपये है, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो परसेंटेज के हिसाब से, कैपिटल के परसेंटेज के हिसाब से बनता है कितना, 6,000 रुपये। तो उस केस में क्या करना है सर, उस केस में ये जो भी 4,000 है, ये 4,000 का प्रॉफिट जो है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। अब ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इस पे हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आपका 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और आपका प्रॉफिट सिर्फ 4,000 का है, तो फिर ये जो 4,000 है वो आपका कैपिटल रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये कैपिटल रेशियो क्या है, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। फोर्थ,
if agreement provides that fixed interest on capital to be given even in case of loss or insufficient profit। भाई आपने एग्रीमेंट ये कर दिया कि भाई इतना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है चाहे लॉस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भाई अगर ऐसा एग्रीमेंट ही करके बैठे हो तो ये तो गारंटी ही दे के बैठे हो, तो उस केस में अगर कोई फिक्स्ड चीज आपको देनी ही है, आपने डीड में लिख दी है, तो फिर दे दो भाई, हम तो क्या कर सकते, आपने ही एग्रीमेंट किया है। तो फिर उस केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन। ये कौन सा केस मैंने बोला आखिरी वाला, कि डीड बोल रहा है कि चाहे लॉस हो फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इतना देना ही देना है, तो फिर दे दो। बट ऐसा केस जनरली आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब नोट्स क्या लिखी हुई है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब इस चीज पे ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान आपका जितना आउटस्टैंडिंग कैपिटल होगा उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज गिवन ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या बात है सर, कल हमने ये चीज अच्छे से पढ़ी थी कि एक आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल के केस में आपका एक कैपिटल अकाउंट बनता है, एक करंट अकाउंट भी बनता है। तो ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, इधर जो बैलेंस आएगा ना करंट अकाउंट का, इस पे कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट विल नॉट बी ट्रीटेड एज विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। इस पे भी हमने कल डिटेल में चर्चा की थी कि भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन सा वाला ड्रॉइंग्स आता है, जो बिजनेस से आपने कमाया और वो आप लेके गए। तो ये जो है वो आपने बिजनेस से कमाया, क्या क्या कमाया, सैलरी कमाया, इंटरेस्ट कमाया, प्रॉफिट कमाया, ये सब कुछ आपने बिजनेस से कमाया, और ये चीज अगर आप लेके गए तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो चीज आपकी आती है कहां पे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। लेकिन ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, इसमें तो आप जो घर से लेके आए और घर पे जो लेके जा रहे हो, मतलब जो खुद का घर का कैपिटल लेके आए थे, ये तो बिजनेस में ऐसे कमाई हुई चीज है, ये तो आप जो है वो घर से लेके आए थे, घर से लेके आए और उसी को ही अगर आप जो है वो वापस ले जा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, या ऐसा समझ लो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और ये जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है इसको हम विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ट्रीट नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल ही समझते हैं। यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट्स में ले लिया है सेम, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बुक में दिया गया है, बट मैं सीधा रीड आउट नहीं करना चाहता, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपका 1/4/2024 को कैपिटल का जो है वो कितना है, 10,000 रुपये है, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने किया है, मतलब एडिशनल कैपिटल आप लेके आए, कब लेके आए, 31 जुलाई 2024 को लेके आए, और वो कितना लेके आया हो, 3,000 रुपये लेके आए हो, ठीक है। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन बोल रहा है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अब जब सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हुआ होगा तो हम बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लेते हैं कि भी ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल होगा तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलेगा या हिंट देगा उस चीज की। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल आपका 31/12/2024 को है कितना, 4,000 रुपये, एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ऑन 31 जनवरी 2025 आपका जो है वो 2,000 रुपये। बट इसका हमें कुछ भी काम नहीं है क्योंकि ये तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो बिजनेस में से कमाया वही लेके जा रहे हो। तो कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। 12% पर एनम के हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट रेट है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका अगर हम आंसर लिखें, पहले मैं आपको जो है वो सिंपल तरीका समझाऊंगा। तो आपका एक यहाँ पे आ जाएगा पीरियड, फिर इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इधर आ जाएगा आपका वर्किंग, और इधर आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का इतना बनाने की ज़रूरत थी नहीं,
सबसे पहले अब आपका कैपिटल चेंज कब कब हो रहा है समझना। यहाँ पे अगर मैं इधर टाइमलाइन बनाऊं तो इधर बनाते चलो। फर्स्ट अप्रैल 2024 को आपका कैपिटल था कितना? 1 अप्रैल 2024 का आपका कैपिटल जो है वो था 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद चेंज कब हुआ? चेंज हुआ आपका कैपिटल 31/7/2024 को। ये अरे उधर दिख नहीं रहा, इधर बनाते। बोले सर जल्दी नक्की करो ना। हाँ हाँ कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। सबसे पहले 1/4/2024 को आपका ओपनिंग कैपिटल जो है वो कितना था? 10,000 रुपये था। ठीक है, बरोबर। अब चेंज पहला कब आया? 31/7/2024 को। तो यहाँ पे कहीं पे आपका 31 जुलाई 24, मतलब ये कितने महीने हुए यहाँ से लेके यहाँ तक? तो अप्रैल मई जून एंड जुलाई, जुलाई भी तो पूरा कंसिडर करोगे ना, तो 4 मंथ हुए। तो 4 मंथ तक आपका कैपिटल जो है वो कितना रहा? 4 मंथ तक आपका कैपिटल जो है वो रहा कितना? 10,000। अब 31 जुलाई को क्या हुआ? 3,000 आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो इस दिन जो है वो आपका कैपिटल हो गया कितना? 13,000। और फिर चेंज कब आ रहा है? तो फिर चेंज जो आ रहा है वो 31 दिसंबर 2024 को आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे 31 दिसंबर 2024 को चेंज आ रहा है। तो ये कितने महीने हुए? ये आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। तो 5 महीने आपका जो है वो कैपिटल रहा कितना? 13,000। ठीक है, उसके बाद 31/12/2024 को आप क्या कर रहे हो? 4,000 विड्रॉ कर रहे हो, और ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। तो अब 13,000 में से 4,000 गया तो बचा कितना? 9,000 रुपये। तो 31/12/2024 का आपका कैपिटल जो है वो कितना हो गया? 9,000 रुपये हो गया। और फिर ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का, बट इसको आप जो है वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं मानोगे, ये तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसको आप कहीं पे भी कंसिडर नहीं करोगे, और आपका सीधा साल का एंड आ जाएगा 31 मार्च 2025। और ये जो आपका पीरियड होता है, ये पीरियड आपका होता है तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने। तो 3 महीने आपका जो है वो कैपिटल रहा कितना? 3 महीने आपका कैपिटल रहा 9,000। सिंपल। तो अब इसको यहाँ पे अगर लिखे हम तो 1/4/24 से 31/7/2024 आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैपिटल का रहा कितना? 10,000 रुपये। ठीक है, फिर 1/8/24 से लेके कब तक है? 31/12/2024 आपका कैपिटल रहा कितना? 13,000, 5 महीने। फिर 1/1/2025 से लेके 31 मार्च 2025 ये आपका कैपिटल रहा कितना? 9,000 रुपये। अब अगर वर्किंग करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका था 12%। तो इंटू 12% इंटू ये कितने महीने रहा? तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, 4 महीने था ये, तो इंटू 4/12। फिर यहाँ पे कैपिटल आपका हो गया कितना? 13,000 इंटू 12%। और ये कितने महीने रहा? तो ये आपका रहा 5 महीने। तो इंटू में क्या कर दूंगा? 5/12। और फिर इधर
9,000 इंटू 12%, और ये कितने महीने रहा, तो ये आपका रहा 3/12। तो इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते। 10,000 इंटू 12% इंटू 4/12, ये हो गया आपका 400। फिर 13,000 इंटू 12% इंटू 5/12, 650। और 9,000 इंटू 12% इंटू 3/12, ये हो गया आपका 270। टोटल आपका हो जाएगा 400 प्लस 650 प्लस 270, 1320। यही आपका जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। समझ में आया किस तरह से कैलकुलेट करना है? ये तो सिंपल तरीका था। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लाइन के बाहर चला जा रहा है। इस तरह से आपका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल मेथड से जो है वो कैलकुलेट होता है। ये नॉर्मल हर एक जो है वो कैलकुलेट कर लो। बट अब यहाँ पे तो 3 ड्राइंग्स है, अगर बहुत सारी ड्राइंग्स होती तो इसका एक और सिंपल तरीका है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी जो है स्पीड में हो सकती है, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, सिंपल देखो। यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन दिख रही है आपको। क्या कॉमन दिख रहा है सर? कि भाई हर एक जगह पे एक तो ये 12% है, दिख रहा है 12% हर एक जगह पे है। फिर हर एक जगह पे ये 12 भी है। सर्कल ही बना रहते हैं, इनको सर्कल बनाना है। हर एक जगह पे ये 12% भी है। ये थोड़ा सर्कल गंदा बन गया है। ये कुछ चीजें जो है वो आपको कॉमन दिख रही है। तो अगर मैं इसको साइड में निकाल लूँ, मतलब क्या सर, इसको अभी साइड में निकाल देते कॉमन चीजों को, 12% को भी निकाल देते। ये तो आपको पता ही होगा ना, इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, ये जो है ये 1320 आपको कैसे मिला? ये 1320 आपको ऐसे मिला, देखो। तो आपने किया 10,000 इंटू 12% इंटू 4/12 प्लस 13,000 इंटू 12% इंटू 5/12 प्लस 9,000 इंटू 12% इंटू 3/12। इसी तरह से आपने कैलकुलेट किया और ये आपका आंसर आया क्या? ये सभी को तो आपने प्लस किया ना, तो तब जाके आपका आंसर आया 1320। अब मैं इसमें से ये जो कॉमन चीज़ें है, एक तो 12% और दूसरा क्या, 1/12, इसको मैं अगर कॉमन निकाल लूँ तो मैं इसको इस तरह से भी तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। कैसे? तो एक मैंने क्या कॉमन निकाला, 12% को कॉमन निकाला, और दूसरा मैंने क्या कॉमन निकाला, 1/12 को। भाई बाय 12 है तो इसको मैं 1/12 भी तो बोल सकता हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ ऐसे। तो अब बचा क्या? देखो सब जगह से 12% निकल गया और बाय 12 निकल गया, तो बचा क्या? तो बचा सिर्फ 10,000 इंटू 4 प्लस 13,000 इंटू 5 प्लस 9,000 इंटू 3। तो अब ये जो आया आपका 12% इंटू 1/12, पहले तो 12% टू 1/12 इंटू, अब ये कितना आ रहा है तो वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 इंटू 4 इक्वल टू 13,000 इंटू 5 इक्वल टू 90,000 इंटू 3 इक्वल टू 3,75,000 आपका ये आ रहा है। ठीक है, अब इस हिसाब से भी अगर आप 3,75,000 इंटू 12% करो इंटू 1/12 करो, तो भी आपका आंसर जो है वो लोचा हुआ क्या?
सॉरी 3,75,000 नहीं, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, ये 9,000 है। 10,000 इंटू 4, 13,000 इंटू 5, 9,000 इंटू 3, तो ये आपका है 1,32,000। मैंने गलती से 90,000 ले लिया था, तो ये 1,32,000 आया इंटू 12% इंटू 1/12 अगर आप करो तो भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 1320 ही आ रहा है। ठीक है, तो यही तो है प्रोडक्ट मेथड। और ये जो आपने लिखा 1,32,000, इसको आप जो है वो क्या बोलते हो, इसी को ही आप बोलते हो इफेक्टिव कैपिटल। सिंपल। तो एक ये आपने दूसरा तरीका भी समझ लिया, जिसको हमने यहाँ पे भी बुक में लिखा हुआ है, देखो। पहला जो जो हमने कैलकुलेट किया वो सिंपल तरीके से 1320 कैलकुलेट किया, और दूसरा दिस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से भी आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, और ये कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भी आप जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही इस तरह से कर रहे हो। कोई भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, जो चीज़ें कॉमन है, 12% कॉमन है, फिर 1/12 कॉमन है, उसको मैंने साइड में निकाल दिया, और फिर बाकी चीज़ों को जो है वो एक साथ टोटल कर लिया, और ये कॉमन तो हर एक जगह पे चल रहा है, तो इसका मैंने सब जगह का, इन सब का जो है मैंने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। ये जो आया, ये फिगर आया 1,32,000, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है, जिसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ, क्या, इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, तो इससे भी आपका इंटरेस्ट तो जो है वो वही आ रहा है, कितना, 1,320। ओके, तो ये आपका 1,32,000 जो है वो इफेक्टिव कैपिटल है, और इसके हिसाब से भी आपका इंटरेस्ट जो है 1,320 आएगा। तो इस तरह से जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। अब एक इसमें और एक टॉपिक आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल रेशियो। ऊपर मैंने एक वर्ड यूज किया था कैपिटल रेशियो यहाँ पे, कि अगर प्रॉफिट जो है वो आपका कम है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ये वाला केस जो था, तो उस केस में प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो। अब ये जो कैपिटल रेशियो वाला वर्ड था, इसी को ही अब हमें जो है वो समझना है, तो ध्यान से समझना कैपिटल रेशियो क्या होता है। तो इधर एक एग्जांपल दिया गया है, इसी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और उससे जो है वो कैपिटल रेशियो समझ लेंगे। अब सर आप बोलोगे कि कैपिटल रेशियो तो सिंपल है ना, जो कैपिटल दिया है उसका रेशियो निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे कैपिटल रेशियो का मतलब सिर्फ कैपिटल का, जो नॉर्मल कैपिटल है उसका रेशियो निकालना नहीं होता है। तो इधर आपको लेट से कैपिटल 25,000 और 16,000 दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि भी इसका मैं जो है वो डिवाइड करके रेशियो निकाल लो ना बेटा। यहाँ पे जब वर्ड कैपिटल रेशियो लिख रहे हैं तो इधर मैंने बाजू में ब्रैकेट में भी कुछ चीज लिखी है, ये क्या है आपका, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। और इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने थोड़ी देर पहले ही समझा, कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, ये जो आप प्रोडक्ट कर रहे हो यही तो आपका इफेक्टिव कैपिटल है। तो अब जब कैपिटल रेशियो की बात कर रहे हैं तब ये इफेक्टिव कैपिटल रेशियो की बात कर रहे हैं। क्लियर। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये ऐसा सेम टाइप का थोड़ा बहुत एग्जांपल जो है वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी था, मैंने भी एक ऐसा बनाया है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। एक्स एंड वाई फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप with a capital contribution of rupees 25,000 and rupees 16,000 respectively on 1st April 2024। तो सबसे पहले इनिशियल कैपिटल जो वो लेके आया वो कितना लेके आया, 25,000 एंड 16,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 12% के हिसाब से। द प्रॉफिट्स वेर टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो। अब ये जो कैपिटल रेशियो बोल रहे हैं वो ये वाला रेशियो नहीं बोल रहे हैं, ये कैपिटल रेशियो मतलब क्या, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो बोल रहे हैं। तो कैलकुलेट द कैपिटल रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, अब यहां पे दिया गया है कि भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया उन्होंने पूरे साल के दौरान, और कैपिटल विड्रॉ कितना किया उन्होंने पूरे साल के दौरान। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पे उठा के ले लेता हूं एक बार, ताकि रेफरेंस रहे आपको नोट्स में पढ़ते टाइम। तो यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देता हूँ एक,
ने क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्टिव कैपिटल, या जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या, कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कौन सी डेट पे किया और कितना किया वो बताया है, और उन्होंने कैपिटल विड्रॉ कौन सी डेट पे किया और कितना किया वो बताया हुआ है। अब ये थोड़ा टेबल जो है ना वो देखने से इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको पीरियड कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। ऐसा सेम एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है। तो ऐसा कभी भी सम है तो वो टाइमलाइन बना लो, तो थोड़ा क्लियर रहेगा माइंड में कि भाई क्या करना है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ जो है एक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसका अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, यहाँ पे पहले आंसर लिख देते, तो एक्स की अगर टाइमलाइन बनाए आपने, तो समझना सबसे पहले उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया। कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो 1/4/2024 को, तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, 1/4/2024 को उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। और एक्स ने जो है वो कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया, तो एक्स ने इंट्रोड्यूस किया 25,000 रुपये, तो यहाँ पे उसका कैपिटल जो है वो 25,000 था। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते डेट वाइज जाने का, और जहाँ पे एक्स है उसको ही सिर्फ देखने का। 30 जून को क्या एक्स ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है क्या? नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन 30 जून को एक्स ने विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एक और डेट डाल देते हैं अपने, 30 जून 2024, और इस दिन जो है वो इसका कैपिटल जो है वो कितना हो गया, 4,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 25,000 में से 4,000 गया, तो इस दिन इसका कैपिटल हो गया कितना, 21,000। तो ये जो पीरियड है आपका, ये पीरियड कितने मंथ का है, तो अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ का आपका पीरियड है। और इस 3 मंथ के दौरान आपका कैपिटल कितना रहा, इस 3 मंथ के दौरान आपका कैपिटल रहा 25,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद कैपिटल हो गया कितना, 21,000। नेक्स्ट डेट कौन सी आ रही है, 1 अक्टूबर आ रही है। एक्स को ही सिर्फ देखने का, वाई के कॉलम में जाना भी मत भूल से। तो एक्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और विड्रॉ कुछ भी है नहीं। इंट्रोड्यूस कितना किया है, 6,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया है। कौन सी डेट को किया है, 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पे 1/10/2024 कितना इंट्रोड्यूस किया है उसने, 6,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया है। तो 21,000 पहले था, 6,000 अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 27,000। ठीक है, तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड आपका कितने मंथ का है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर पूरा। अक्टूबर तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो 3 महीने ये भी, तो 3 महीने इसका कैपिटल जो है वो कितना रहा, 21,000 रहा। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर आ रही है। 1 नवंबर को एक्स में इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, तो इन शॉर्ट ये 27,000 जो इसका कैपिटल है, ये 31 मार्च 2025 तक यही कैपिटल रहा, 27,000 का 27,000 ही रहा। ठीक है, तो ये कितने महीने हो गए, अक्टूबर से मार्च, ये आपके हो जाते 6 मंथ। तो 6 मंथ इसका जो है वो कैपिटल रहा कितना, 27,000 रुपये रहा। अब हमारा काम एकदम ही सिंपल है, ऊपर हमने प्रोडक्ट मेथड सीखी थी, उसको अब थोड़ा टेबल फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या, सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इधर आप लिखोगे क्या, पीरियड, फिर इधर आप लिखोगे क्या, आउटस्टैंडिंग कैपिटल, फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्या, मंथ्स, और इधर आप लिखोगे क्या, प्रोडक्ट।
ठीक है। सबसे पहला 1/4/2024 से 30 जून तक, 1/4/2024 से 30 जून 2024 तक इसका आउटस्टैंडिंग कैपिटल जो है वो कितना था? तो ये था 25,000। और ये कितने महीने हो जाते हैं आपके? 3 मंथ्स हो जाते हैं। उसके बाद 30 जून के बाद 1 अक्टूबर को चेंज आया यहाँ पे, और उस बीच में भी कितने महीने हुए? 3 मंथ हुए, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक इसका कैपिटल कितना रहा? तब तक इसका कैपिटल रहा 21,000। और इधर भी कितने महीने हुए? 3 मंथ्स ही हुए। फिर 31 मार्च 2025 तक जो है वो कैपिटल एज इट इज़ रहा, और वो कितना रहा? वो रहा आपका 27,000। तो यहाँ पे 1/10/2024 से लेके 31 मार्च 2025 ये आपका कैपिटल जो है वो रहा कितना? 27,000। और ये कितने महीने हुए? 6 महीने हुए। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं, प्रोडक्ट बनता है कितना? 25,000 इंटू 3, 75,000, 21,000 इंटू 3, 63,000, एंड 27,000 इंटू 6, ये हो गया 1,62,000। इन सब का मैं अगर टोटल करूँ तो ये आपका बन जाता है कितना? 3 लाख। तो ये जो 3 लाख आपका आया, यही आपका क्या बनता है? यही आपका बनता है, रुको इधर लाइक देते एक, यही आपका बनता है इफेक्टिव कैपिटल। क्लियर? पर ये तो हमने सिर्फ किसका निकाला है? एक्स का निकाला है। सेम इसी तरह से यही चीज़ जो है वो आपको वाई की भी निकालनी है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो कब निकाल पाओगे? जब दोनों का इफेक्टिव कैपिटल होगा, तभी कैपिटल रेशियो निकाल पाओगे। और साथ साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूछा गया है। तो ये काम तो एकदम ही सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लूँ, चलो इसको बाद में करते, पहले इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई का अपने जो है वो अब इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यही सेम फॉर्मेट हमें वाई में भी रखना है। वाई का भी जो है वो टाइमलाइन बनाएंगे अपने, तभी जाके अच्छे से क्लैरिटी आएगी, वरना वो टेबल को देख के कन्फ्यूजन बढ़ ही जाता है। देखो सबसे पहले वाई ने कैपिटल लेके आया, कितना कैपिटल लेके आया? 16,000 लेके आया। तो यहाँ पे पहली डेट तो मैं डाल देता हूँ क्या? 1 अप्रैल 2024, और इस दिन इसका कैपिटल जो है वो 16,000 था। पहला ही चेंज कब आया? क्या 30 जून को? वाई के कॉलम में कुछ भी दिख रहा है? अभी वाई का ही कॉलम देखना। हाँ, कुछ तो दिख रहा है। 30 जून को वाई जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है? 6500। तो यहाँ पे 30 जून 2024 को अगर वो 6500 कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो 16,000 प्लस 6500 ये आपका हो जाता है कितना? 22,500। तो ये कितने मंथ हुए? ये जो है वो आपका अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। तो 3 महीने इसका कैपिटल जो है वो कितना रहा? 16,000 ही रहा। उसके बाद 22,500 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर को, क्या 1 अक्टूबर को वाई के कॉलम में कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आता है 1 नवंबर। 1 नवंबर को वाई के कॉलम में
इंट्रोड्यूस में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन विड्रॉल में दिख रहा है 10,100। तो इधर से अपने चलते सीधा 1 नवंबर, यहाँ पे कहीं पे 1 नवंबर 2024, इस टाइम क्या हुआ, इसका विड्रॉल हो रहा है कितना, 10,100। तो 22,500 में से अगर 10,100 वो विड्रॉ करके ले गया तो इधर बचा कितना, 12,400। ये कैपिटल इसका बचा इस टाइम पे। तो ये जो महीने हैं, ये कितने महीने हुए, तो जून से लेके नवंबर तक, तो जुलाई से लेके नवंबर तक 30 जून डेट है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को काउंट नहीं करना है, 1 नवंबर है। तो कितने महीने हुए, 4 महीने हुए। तो 4 महीने जो है वो इसका कैपिटल कितना रहा, 22,500 ही रहा। और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, ये 5 महीने इसका कैपिटल जो है वो कितना रहा, 12,400 रहा। और आगे क्या, 31 मार्च 2025। बस अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है, फटाफट सॉल्व करते हैं। भाई 1/4/2024 से लेके 30 जून 2024 तक इसका कैपिटल जो है वो रहा कितना, 16,000। मंथ कितने हो गए, 3 मंथ। फिर 1/7/2024 से लेके 1/11/2024 इसका कैपिटल रहा कितना, 22,500। और ये मंथ कितने हो गए, 4। और उसके बाद इसको चलो 30 अक्टूबर करते हैं। हाँ मतलब एक दिन इधर से ख़त्म करते, इधर से स्टार्ट करते। तो 31/10/2024, 31/10 को ख़त्म हुआ तो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा ऐसा। तो 1/11/2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक इसका जो कैपिटल रहा वो कितना रहा, 12,400 रहा। और ये कितने महीने होते हैं आपके, 5 महीने होते हैं। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट कितना होता है, 16,000 इंटू 3, 48,000। फिर 22,500 इंटू 4, 90,000। 12,400 इंटू 5, ये हो गया आपका 62,000। इन सब का अगर हम टोटल करें तो ये आपका हो जाता है कितना, 2 लाख। और यही इसका क्या निकल के आया, यही इसका निकल के आया इफेक्टिव कैपिटल। सिंपल था। अब हमने दोनों के इफेक्टिव कैपिटल निकाल लिए तो इससे हमें एक फिगर मिल गया जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल रेशियो। तो एक्स का इफेक्टिव कैपिटल कितना था, 3 लाख था। वाई का इफेक्टिव कैपिटल कितना था, 2 लाख था। और इससे हमारा रेशियो बन के कितना आया, 3:2। सिंपल। एक और चीज़ हमसे पूछी गई थी, हमसे क्या पूछा गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दो दोनों का ही। अभी अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना एकदम सिंपल है। जब हमारे पास प्रोडक्ट है तो जो कॉमन चीज़ें थी उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले एक्स का इफेक्टिव कैपिटल आया कितना, 3 लाख, इंटू परसेंटेज कितना था इसका, 12% पर एनम था, इंटू 12%, इंटू 1/12। तो ये आपका निकल के आया 3 लाख इंटू 12% टू 12, ये निकल के आया आपका 3,000। और वाई की अगर हम बात करें, 2 लाख उसका इफेक्टिव कैपिटल था, इंटू 12% अगर हम करें और इधर 1/12 करें तो ये निकल के आया कितना, 2,000। तो ये दोनों का ही जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसके नीचे एक नोट लिखी हुई है, ये सेम आंसर उधर भी हमने निकाला, कैलकुलेट किया, ये पूरा बुक में आपको अच्छे से दिया गया है। लेट्स से
अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपीज 4,00,000 ओनली। फिर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आया? 5,000 आया। अब ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला था ना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि अगर प्रॉफिट जो है वो आपका कम है, किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो उस केस में क्या करना है। तो अब वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर आपका, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आया? 5,000 निकल के आया। अगर आपका प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट से निकल के आया था, वही 4,000 रुपये है अगर, तो उस केस में आपको ये जो 4,000 रुपये है, इसको दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन इफेक्टिव कैपिटल रेशियो दैट इज 3:2। मतलब इस केस में आप इस 4,000 को जो है वो क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 के रेशियो में। चलो इधर लिख देते हैं, या फिर ये नोट को उठा के उधर रख देते हैं। तो ये जो 4,000 है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता दोनों में ही, कौन से रेशियो में? इफेक्टिव कैपिटल रेशियो में। उस केस में एक्स को जो मिलता एंड वाई को जो मिलता वो कितना मिलता? तो 4,000 इंटू 3/2, और इसको कितना मिलता? 4,000 इंटू, सॉरी 3/2 नहीं, सॉरी 3/5, और इसको क्या मिलता? 2/5। तो इसका निकल के आता है 4,000 इंटू 3/5, ये निकल के आया आपका 2,400, और ये निकल के आया आपका 1,600। सिंपल। तो इतना जो है वो इंटरेस्ट इन दोनों को दिया जाता है। ठीक है, तो यही आपका जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा पॉइंट था। हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ ली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो है वो अपने चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा। आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। तो सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड ओनली व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट। ये तो हमें पहले भी पता था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप तभी ही चार्ज कर सकते हो, फॉर्म तभी ही चार्ज कर सकती है अगर आपने उस चीज के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो, वरना नहीं। ठीक है, और सबसे मेन बात जो आती है कि भाई इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। वापिस अगर मैं यहां पे ले चलूँ आपको, तो हमने यहां पे समझा था कि एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब क्या कि ये जो आपने कमाया है या कमाने वाले हो उसके अगेंस्ट आप ड्राइंग्स करके जा रहे हो। और एक तो ये जो है वो आपका घर का पैसा आप लेके आए थे, वही घर का पैसा आप वापस लेके जा रहे हो। तो ये जो घर का पैसा आप लेके आए थे, ये कैपिटल अगर आप वापस लेके जा रहे हो अपना, तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाता। इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन से ड्राइंग्स पे चार्ज किया जाता है? तो ध्यान से समझ लेना, इंटरेस्ट जो है वो ये जो आप कमाने वाले हो या आपने जो कमाया है, इससे अगर आप जो है वो ड्राइंग्स करके जा रहे हो, तो उस ड्राइंग्स पे जो है वो आपको प्रॉफिट, उस ड्राइंग्स पे आपको जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए ही बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट, मतलब ये आपका कमाया हुआ प्रॉफिट, इसके अगेंस्ट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इस पे ही जो है वो आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वेयरएज नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक चीज ये समझ में आ गई। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 3 तरीके आपके होते हैं। सबसे पहला तरीका आपका जो है वो कौन सा है? सिंपल मेथड। दूसरा प्रोडक्ट मेथड। अब ये दोनों तरीके तो वैसे भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी थोड़े बहुत समझ लिए हैं। और एक तीसरा तरीका आता है एवरेज पीरियड मेथड। तीनों तरीके को समझते हैं। पहले तो ये पढ़ लेते एक बार। इफ अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इज सेम एंड टाइम इंटरवल बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल,
then only average period method can be used and is also preferable। ठीक है, हमने पढ़ लिया, इस पे थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, पहले जो दो मेथड है उसको समझ लेते हैं। इन अदर केसेस सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड इज यूज। ठीक है, ये एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल को मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। उधर आंसर दिया गया है वैसे, बट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि रीड आउट करके समझा दूंगा तो शायद पता ना चले। सबसे पहला आपका जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? सिंपल मेथड। अब सिंपल मेथड एकदम ही सिंपल है, उसमें कुछ खास नहीं करना है। अगेन यहाँ पे हमारे वही टेबल बनेंगे। ये पीरियड है आपका, ये ड्राइंग्स है। चलो इधर पीरियड नहीं लिखते, इधर डेट लिख देते हैं। ये ड्राइंग्स है, यहाँ पे वर्किंग, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझना, सबसे पहली जो आपकी ड्राइंग्स हुई वो कौन सी डेट को हुई? 31 अगस्त 2024 को 6000 की ड्राइंग्स हुई। तो ये ऐसा ही माना जाता है कि भी आप जब 31 मार्च तक प्रॉफिट कुछ कमाओगे। अब प्रॉफिट आपने कमाया नहीं, उसके पहले ही 31 मार्च के पहले ही आप जो है वो क्या करके जा रहे हो? ड्राइंग्स करके जा रहे हो 6000 का। तो ये जो चीज होती है इसको डिस्करेज करने के लिए ही हम जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं। मतलब फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करती है पार्टनर से, क्योंकि अभी तो हमने कमाया भी नहीं है और आप जो ड्राइंग्स करके लेते जा रहे हो, घर पे लेके जा रहे हो, ये एंटीसिपेशन में कि भी हम पूरे साल के दौरान कमाएंगे तो सही, तो मैं क्या करता हूँ अभी से कुछ थोड़ा बहुत जो है उठा के घर पे लेके जा रहा हूँ। अगर आपको लेके जाना हो तो लेके जाओ, हम जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 31/8/2024 को जो है वो ड्राइंग्स करके गया। कितने पीरियड का, कितने मंथ का जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा? तो अगर तो 31 मार्च को साल के एंड में जो हमने कमा लिया है तब लेके जाता तो कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। मतलब क्या? इस साल के एंड में 31 मार्च को अगर वो लेके जाता तो हम कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, कि भी हाँ हमने कमा लिया है और उस कमाए हुए में से भी आप जो है वो लेके जा रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन आप अगर उससे पहले लेके जा रहे हो, लेट्स से यहाँ पे कब लेके जा रहा है? 31 अगस्त को लेके जा रहा है। तो 31 अगस्त को अगर वो लेके जा रहा है पैसा विड्रॉ करके, तो उस केस में ये जो पीरियड है आपका, इस पीरियड का आपका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। कितना पीरियड बनता है आपका? तो सिंपल है, 12 महीने है। 12 महीने से 4 महीने निकाल दो, मतलब ये 1 अप्रैल से लेके यहाँ तक के महीने निकाल दो, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने निकाल दिए। ठीक है, तो बचे कितने? 7 महीने। ठीक है, तो इधर आपका डेट है 31/8/2024 को। इस दिन पे आपने 6000 का ड्राइंग्स किया। इस पे आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो 6000 इंटू, ये तो क्या है 12% पर एनम, इंटू 12% इंटू ये आपके हो गए 7/12। कैसे 7/12? भाई 31 मार्च को ले जाते कोई दिक्कत नहीं थी, बट आप तो 31 अगस्त को ही ले जा रहे हो, 7 महीने पहले लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो इंटू 7/12 हो जाएगा। फिर दूसरी ड्राइंग्स आपने कब की? 30 नवंबर 2024। 30 नवंबर 2024 कितने की? 3000 की। अब 30 नवंबर को अगर आपने ड्राइंग्स किए तो 31 मार्च तक कितना टाइम बाकी है? तो 30 नवंबर तो गया पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने बाकी थे। तो यहाँ पे 3000 इंटू 12% इंटू 4/12। फिर उसके बाद 1 फरवरी 2025 को आप जो ड्राइंग्स करके जा रहे हो, तो 1 फरवरी 2025 कितना ड्राइंग्स करके जा रहे हो? 4000 का। तो 4000 इंटू 12% इंटू कितना महीना जल्दी? 1 फरवरी, तो फरवरी पूरा काउंट करो एंड मार्च पूरा काउंट करो, तो 2/12। तो अब अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल कर दें
तो ये बन के आता है आपका 6000 इंटू 12% इंटू 7/12, ये हुआ 420 रुपये। फिर 3000 इंटू 12% इंटू 4/12, ये हो गया आपका 120 रुपये। 4000 इंटू 12% इंटू 2/12, ये हो गया आपका 80 रुपीज़। इन सब का अगर मैं टोटल करूँ तो ये हो जाता है आपका 620। यही आपका जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट मतलब चार्ज किया जाएगा, किससे? पार्टनर से। यहाँ पे आप देख भी सकते हो आंसर हमारा जो है वो क्या है, 620 है। अब इसी को ही अगर हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करें तो अगेन प्रोडक्ट मेथड में क्या समझा था हमने? सिंपल यही समझा था कि जो कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ें क्या है? एक तो ये 12% कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है? ये 1/12 कॉमन है। उसको साइड में निकाल लो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से अगर इसी को सॉल्व करें चलो यहाँ पे बना ही लेते हैं पूरा। 8 ड्राइंग्स, फिर आ जाएगा कि कितने मंथ्स हैं, और एंड में आपका एक कॉलम बनेगा क्या? प्रोडक्ट का। अब पहली जो ड्राइंग्स आपकी हुई थी, जैसे ही क्वेश्चन देख ले, पहली जो ड्राइंग्स आपकी हुई थी 31 अगस्त 2024 को हुई थी। यहाँ पे 31 अगस्त 2024, ये हो गया 6000 का ड्राइंग्स आपका। और कितने मंथ पेंडिंग थे? तो इधर हमने मंथ्स तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे थे, पहले में 7, दूसरे में 4, तीसरे में 2। तो यहाँ पे मंथ आपका आ जाएगा कितना? 7। फिर दूसरी ड्राइंग्स आपकी है 30/11/2024, और ये कितने की है? 3000 की है। और यहाँ पे कितना आएगा? 4 महीने। फिर तीसरी ड्राइंग्स आपकी है 1 फरवरी 2025 की, तो 1 फरवरी 2025, और ये है आपकी 4000 की ड्राइंग्स। और यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा? 2। अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूँ तो सिंपली प्रोडक्ट निकल के आएगा 6000 इंटू 7, 42,000। फिर 3000 इंटू 4, 12,000। 4000 इंटू 2, 8,000। इन सब का टोटल अगर हम करें तो 62,000 बनते हैं। अब प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है तो एकदम काम सिंपल है। तो 62,000 इंटू 12% इंटू 1/12, 620। इधर भी हमारा 620 ही आया था, आप देख सकते हो। क्लियर? तो सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड तो एकदम ही सिंपल है, इसमें तो कुछ खास अलग था ही नहीं। अब जो हमें मेन मेथड समझनी है वो हमें समझनी है एवरेज मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड को अच्छे से पहले समझते हैं। पहले इधर हेडिंग दे दूं मैं।
देखो, एवरेज पीरियड मेथड अगर आपको यूज करना है तो उसकी सबसे पहले एक कंडीशन है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तभी ही आप जो है वो एवरेज पीरियड मेथड यूज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। क्या कंडीशन है सर? तो एक तो जो अमाउंट जो है वो ईच ड्राइंग का सेम होना चाहिए, मतलब जितना भी आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो हर एक टाइम पे वो सेम अमाउंट होना चाहिए। दूसरा क्या, टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल होना चाहिए दोनों ड्राइंग्स के बीच में हर बार। मतलब क्या, इधर मैं लिख दूं अगर, तो एक तो सेम अमाउंट होना चाहिए प्लस इक्वल इंटरवल होना चाहिए, तभी ही जाके आप जो है वो एवरेज पीरियड मेथड यूज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब अगर इसका मैं एग्जांपल लूं तो लेट्स से आप हर महीने की पहली तारीख को जो है वो ड्राइंग्स करते हो, बरोबर? तो यहाँ पे अगर डेट डाले आपने 1 जनवरी 2024, फिर इधर आपने जो ड्राइंग्स किया, कितना ड्राइंग्स किया? 1000 रुपये ड्राइंग्स किया। 1 फरवरी 2024 यहाँ पे वापस आपने 1000 ड्राइंग्स किया। 1 मार्च 2024 वापस आपने 1000 ड्राइंग्स किया। सेम इसी तरह से आप जो है वो दिसंबर तक ड्राइंग्स करते गए। और सबसे आखिरी वाला जो आपका ड्राइंग्स था पूरे साल के दौरान, आपका साल मैं ऐसा मान रहा हूँ कि भी कैलेंडर ईयर है, ठीक है? तो फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर 2024 को आपने एक ड्राइंग्स किया, लास्ट वाला कितना? 1000 का, ठीक है? अब अगर इसको मैं प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करने जाता या सिंपल मेथड से कैलकुलेट करने जाता तो मुझे कितना टाइम लगता है? हर एक को जो है वो इंटू 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 करते जाओ। अब इधर अगर मैं यहाँ पे टाइम रिमेनिंग कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे टाइम रिमेनिंग अगर कैलकुलेट करूँ, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। टाइम रिमेनिंग, भाई कौन सा टाइम रिमेनिंग सर? साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? तो इधर 12 मंथ। भाई पहले ही दिन अगर आपने ड्राइंग्स कर लिया 2000 रुपये का, तो पहले दिन से साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी होता है? पूरा साल बाकी, मतलब 12 महीने पूरे पूरे बाकी है। इधर 11 मंथ, इधर 10 मंथ। इस तरह से जो सबसे आखिरी ड्राइंग्स आपका होगा तब जो है वो कितना टाइम बाकी होगा? अगर फर्स्ट दिसंबर को आप ड्राइंग्स कर रहे हो तो उस दिन से लेके साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी होगा? तो ये बाकी होगा 1 महीना, क्योंकि 31 दिसंबर को तो आपका साल खत्म हो जाएगा, बरोबर? अब हमारे मैथमेटिशियन ने क्या थोड़ा एक फॉर्मूला वॉर्मूला दिया था कि अगर कोई सीरीज आपकी है तो उसमें आप मैथ्स की मदद से जो है वो इंटरेस्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो सीधा एक ही झटके में। ऐसा आपको हर एक को इंटू 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 करके जाने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए हमें एक क्या करना पड़ता है, एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं सर? तो इसका फॉर्मूला समझो। एवरेज पीरियड, तो क्या फॉर्मूला था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। क्या कम पड़ रही है? तो अच्छे से ही लिखेंगे। इसको आप डिवाइड बाय कर दो क्या, 2। अब अगर इस केस में, ये वाले एग्जाम्पल के केस में, अगर मैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना चाहूँ तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना था? 12 महीने था। और टाइम लेफ्ट आफ्टर वन लास्ट ड्राइंग जो है वो कितना था? 1 महीना था। तो इधर आपका आ जाएगा 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 12 प्लस 1, ये क्या हो गया आपका? डिवाइड बाय 2। तो इस केस में आपका एवरेज पीरियड जो है वो निकल के आएगा कितना? 6.5। तो इस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हो जाएगा कितना? सिंपल है। ये केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट करोगे। पहले तो आपको टोटल ड्राइंग्स लेना है। भाई टोटल ड्राइंग्स कितना है? टोटल ड्राइंग्स क्या 1000 है सिर्फ? नहीं बेटा, पूरे साल के दौरान आपने कितना ड्राइंग्स किया? तो पूरे साल के दौरान तो आपने 1000 इंटू 12, 12 बार ऐसा ड्राइंग्स किया ना, ठीक है। इंटू परसेंटेज कितना है आपका? लेट्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज जो है वो 12% अपने रख देते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो इंटू 12% आपका इंटरेस्ट रेट है, इंटू एवरेज पीरियड कितना है? तो एवरेज पीरियड अभी आपने कैलकुलेट किया कितना? 6.5। तो इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको ड्राइंग्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 12,000 इंटू 12% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आपको मिल गया कितना? 780 रुपीज़। बस इतना ही सिंपल है। अब इसी को ही अगर, चलो इसको मैं हेडिंग देता हूं, ये इफ ड्राइंग्स जो आपने की है वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ की है, उस केस में ये आपका कैलकुलेशन होगा। अब अगर इसी को ही हमने ड्राइंग्स जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ की होती हर महीने, तो इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। चलो देखो, पहले मैं आपको पूरा लॉजिक वॉजिक सब समझाऊंगा और उसके बाद जो है वो अपने एकदम ही शॉर्टकट एक चीज़ है उसी को ही समझ लेंगे। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पर मुझे लॉजिक समझाना है। एक बार पूरा लॉजिक समझा लूँगा, उसके बाद अपने शॉर्टकट समझ लेंगे। शॉर्टकट एकदम ही सिंपल है। अब ये जो है वो ड्राइंग्स अगर आपने किया होता एट द एंड ऑफ द मंथ, हर महीने की एंड में अगर आपने ड्राइंग्स किया होता तो ये मेरा आ जाता है कितना? ये डेट आ जाती मेरी, पहली डेट ड्राइंग्स जो आती है वो आती 31 जनवरी 2024। फिर ये आती है आपकी 29, क्योंकि 2024 वाला महीना है। फिर ये आता है 31 और ये भी आ जाता क्या? 31 बरोबर। अब टाइम रिमेनिंग कितना है? टाइम रिमेनिंग आपका, अगर एक महीना पूरा हो गया, 31 जनवरी आपका खत्म हो गया, जनवरी आपका पूरा खत्म हो गया, उसके बाद 31 जनवरी को आज आप खड़े हो और तब से लेके ईयर एंड तक आपका टाइम कितना बाकी है? तो 11 महीने हुए ना, एक महीना तो खत्म हो गया। तो ये जो आपका टाइम रिमेनिंग है वो इधर कितना आ जाएगा? 11 महीने। इधर कितना आ जाएगा? चल जा, 10 महीने। इधर कितना आ जाएगा? 9 महीने। और इधर कितना आ जाएगा?
अगर आप 31 दिसंबर 2024 जो आपका ईयर एंड है, ये आपका ईयर एंड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका ईयर एंड है, इधर भी लिख देते हैं, ये आपका ईयर एंड था। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ये आपका ईयर एंड नहीं था, ये लास्ट ड्राइंग्स था। चलो इसको छोड़ो, इधर नहीं लिखते, मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो 31 दिसंबर 2024 आपका ईयर एंड था। ईयर एंड पे आपने लास्ट ड्राइंग्स किया। अब हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, वापस यहाँ पे मैं इधर फॉर्मूला उठा के रखता हूँ ताकि आप 2 बार पढ़ो। फॉर्मूला हमारा था कहाँ पे पेस्ट, वापस उठा लेते हैं, वो कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट हुआ तो सही। वापस फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पढ़ो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो इधर क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना था, 11 महीने, यहाँ पे 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना है, 0 मंथ, तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 2। तो ये एवरेज पीरियड आपका कितना निकल के आ गया, तो 11 डिवाइड बाय 2 5.5, ये आपका एवरेज पीरियड निकल के आ गया। और इसका अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है तो वो आपका निकल के आ जाएगा, तो पूरे साल के दौरान 1000 इंटू 12 ड्राइंग्स किए, 12 ही किए ना, हर मंथ की एंड में कर रहे हो, तो 12 ड्राइंग्स इंटू रेट क्या है 12%, और एवरेज पीरियड इस बार क्या है 5.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आ जाएगा 1000 इंटू 12 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, 660, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया। अब इसको आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर मंथ की स्टार्टिंग ये 12 महीने का ही आप कर सकते हो, नहीं, ये फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हो। अगर यही सेम चीज मैंने ड्राइंग्स जो है वो स्टार्ट की होती 31 मार्च 2024 को, अगर इस दिन पे मैंने अगर ड्राइंग स्टार्ट की होती तो तब मेरा टाइम लेफ्ट कितना होता, 9 मंथ होता, और फिर यहाँ पे टाइम लेफ्ट कितना होता, 0 होता। तो मैं एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करता, 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। तो ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे 31 मार्च को ड्राइंग स्टार्ट की होती और यहाँ पे मेरी जो ड्राइंग्स खत्म हुई होती, वो ड्राइंग्स मेरी जो खत्म हुई होती वो लेट्स से 30/11 को खत्म हुई होती, तो इधर टाइम लेफ्ट कितना आता, 1 मंथ आता। तो मैं सिंपल एवरेज पीरियड इसमें भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना, 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो वो भी आपका वही आंसर आता। समझ गए, ठीक है। तो जो भी है आपका एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल क्या है फॉर्मूला है आपका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब ये मंथ में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, क्वार्टर में भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इसके बन सकते हैं। तो सर हमें कितने याद रखने की, कितना सोचने का, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट जो है वो 2-3 चीज़ें पूछती है, क्या या तो क्वार्टरली पूछ लेती है या तो मंथली पूछ लेती है, उससे ज़्यादा बाहर वो नहीं जाती। तो अब इधर सिंपल आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए अब जो है वो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट सिंपल क्या है, तो इसको मैं उठा के उधर ही रख देता हूँ। ये टेबल आपको सिर्फ ध्यान में रखना है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। फिर ये टेबल कैसे आया, एकदम ही सिंपल है। देखो
मैंने उधर लॉजिक समझाया, अब यहाँ पे शॉर्टकट समझा रहा हूँ, उन दोनों को मिक्स मत करना। हाँ, अब इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या, प्लस, इसको मैं कुछ भी नहीं, और इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या, माइनस। ठीक है, अब अगर आपको ड्राइंग्स जो आप कर रहे हो वो ईच मंथ कर रहे हो एंड बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कर रहे हो, तो बिगिनिंग में जो है वो आपको प्लस करना है, एंड में जो है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। सर क्या बोले, समझा नहीं? देखो यहाँ पे समझो, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आप ड्राइंग्स कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो, मंथली कर रहे हो। एक साल में कितने महीने, 12 महीने। ठीक है, तो ये 12 लिख दिया मैंने। और 1 मंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या करोगे, +1 कर दोगे, तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आपको एवरेज पीरियड मिल गया कितना, 6.5। ठीक है, अगर हर मंथ ड्राइंग्स कर रहे हो, एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हो, तो उस केस में आपको माइनस करना है। सर अभी तो आप एवरेज पीरियड का फॉर्मूला कुछ अलग से सिखा के है। अरे भाई वो तो आप इधर यहाँ पे 11 और ये सब कुछ लेके करते तो आपका होता, इधर भी आपका एवरेज पीरियड कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है। अब इधर आपको शॉर्टकट से कैसे कैलकुलेट करना है, तो 1 मंथ था, टोटल कितने महीने, 12 महीने, माइनस कर दो क्या, 1 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा कितना, 5.5। अब इधर भी तो मैंने वही किया ना, 11 + 0 करूंगा तो भी तो 11 ही आएगा। ये 11 लॉजिक मैंने समझा दिया आपको कि भाई इधर 11 महीने और इधर 0 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना, 11 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना, 0 मंथ। बट ये हर एक केस में आप वो बिठाने जाओगे तो थोड़ा कम याद रहेगा, इससे अच्छा ये शॉर्टकट याद रख लो, क्योंकि मंथली में तो ठीक है सेट हो गया, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में ये थोड़ा सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखना है, आपको ध्यान से समझना। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो प्लस कर दिया, +1। एंड ऑफ द पीरियड है तो 12 -1 माइनस करना है, और एक मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, डिवाइड बाय 2, तो भी आपका आंसर आएगा क्या, 5.5। ठीक है, क्वार्टरली अगर है प्लस करना है। अच्छा, एक क्वार्टर में कितने महीने, एक क्वार्टर में 3 महीने, 3। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। एक क्वार्टर में 3 महीने, तो यहां पे प्लस करना था, और क्वार्टरली है, ईच क्वार्टर आप ड्राइंग्स कर रहे हो, तो 12 + 3 इक्वल टू डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया क्या, आपका एवरेज पीरियड 7.5। इधर प्लस करना था, और ये 3 क्यों प्लस किया, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने, इसलिए 3 प्लस किया। ठीक है, एंड ऑफ द पीरियड है तो क्या करना है, सिंपल, 12 12 महीने टोटल, माइनस क्या, 3, और डिवाइड बाय क्या करोगे, 4.2, तो ये आपको एवरेज पीरियड मिल जाएगा कितना, 4.5। अब आपको अगर इसमें वेरिफिकेशन, चलो वो टाइम बहुत जाएगा, वो वेरिफिकेशन नहीं करना है, मैं आपको इस तरह से भी जो है वो ये समझा सकता हूँ, बट अभी और इतना इसमें डिटेल में जाके समझने की इतनी भी ज़रूरत है नहीं। हमें सिर्फ एक सम पूछेंगे और हर बार जो है वो एक ही चीज़ पूछते हैं, ये तो मैं और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ। तो क्वार्टरली में क्या करना था, वापस एक बार समझा रहा हूँ। एक तो प्लस बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हो तो 12 + 3 कर दो। ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर आप कर रहे हो तो माइनस करो, 12 - 3। सेम हाफ ईयरली में कितना पीरियड होता है, 6 महीने। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर मतलब पहले ही दिन अगर आप कर रहे हो तो 12 + 6 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको एवरेज पीरियड मिल जाएगा कितना, 9। एंड ऑफ द पीरियड है, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है, तो क्या करोगे, 12 - 6 डिवाइड बाय 2, ये हो गया कितना, एवरेज पीरियड आपका 3। चलो इसको हाफ ईयरली को इस तरह से आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। ये तो आप समझ गए, प्लस माइनस आपको क्या करना है, हाफ ईयरली 6 महीने, इधर बिगिनिंग में प्लस, एंड में माइनस, 12 - 6। हाफ ईयरली में 6 क्यों प्लस किया, क्योंकि एक हाफ ईयर में 6 महीने आते हैं ना, इधर भी 6 माइनस क्यों किया, एक हाफ ईयर में 6 महीने आते। ठीक है, अब इसको मैं उस तरह से अगर आपको समझाऊँ हाफ ईयरली वाला को, तो भी आपका एवरेज पीरियड वही आएगा। देखो समझना,
एक और वेरिफिकेशन आपको करवा देते हैं। बोले सर समझ में आ गया। हाँ तो ठीक है, थोड़ा ऐसा स्किप करके फटाफट भगा दो, बट मुझे समझाना है, ऐसा आपको मज़ा नहीं आएगा शायद। अगर मैं हाफ ईयरली ड्राइंग्स कर रहा हूँ और लेट से 10,000 रुपीज़ ड्राइंग्स कर रहा हूँ, तो पहला ड्राइंग्स मेरा जो होगा वो कितना होगा। लेट से ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला ड्राइंग्स मेरा होगा 1 जनवरी 2024 को, और ये हुआ मेरा कितना, 10,000 का। ये मेरा हाफ ईयरली है। तो टाइम लेफ्ट कितना होगा इधर भाई, 10,000 का आपने ड्राइंग्स किया था, पहले ही दिन किया, तो इस दिन से कितने महीने बाकी थे, 12 महीने पूरे पूरे बाकी थे, तो टाइम लेफ्ट इधर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब दूसरा ड्राइंग्स आपका कब होगा, दूसरा ड्राइंग्स हाफ ईयर के बाद। तो हाफ ईयर खत्म कब होता है, 30 जून को। 30 जून को खत्म होता है, तो आपका दूसरा ड्राइंग्स जो है वो 1 जुलाई 2024 का, मतलब ये 6 महीने बाद, उसके बाद आपका सेकेंड ड्राइंग्स हुआ, और ये कितने का हुआ, 10,000 का, क्योंकि हाफ ईयरली है तो 6 महीने बाद ही करोगे। और अब टाइम लेफ्ट कितना है, ठीक। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 12 + 6 / 2, ये आपका निकल गया कितना, 9। बोले सर ये तो बिगनिंग वाला तो वैसे भी सेट हो रहा था, हमको एंड वाला सेट नहीं हो रहा है। भाई एंड वाला भी सेट करवा देते, अगर एंड ऑफ होता हाफ ईयर, और ये चलो ये बिगनिंग वाला है, ठीक है। अब इसी को ही अगर हाफ ईयरली आप एंड में करते, हर हाफ ईयर के एंड में करते, तो पहला ही ड्राइंग्स आपका जो होता, वो पहला ही ड्राइंग्स कब होता, 30/6/2024 को होता पहला ही ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स आपका होता कितने का, 10,000 का। और उसके बाद टाइम लेफ्ट कितना होता, टाइम लेफ्ट आपका होता, अगर आपने 30 जून को ड्राइंग्स किया है तो साल खत्म होने में 6 महीने बाकी होते, तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट आपका होता 6 महीने, 6 मंथ, ठीक है। फिर दूसरा ड्राइंग्स आपका कब होता है, 31 दिसंबर 2024, ये ईयर एंड था आपका, तब आपका दूसरा ड्राइंग्स होता कितने का, 10,000 का। और तब टाइम लेफ्ट कितना होता, 0 मंथ होता। तो भाई इस केस में एवरेज पीरियड क्या निकल के आता आपका, इस केस में एवरेज पीरियड निकल के आता 6 + 0 / 2, ये हो गया आपका 3 मंथ। अरे भाई तो इधर भी तो वही आया था, अब तो यकीन हो गया इस चीज पे। तो सिंपल वापस एक बार फटाफट फटाफट एकदम, अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो आपको प्लस करना है, एंड ऑफ द पीरियड है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। मंथली है तो +1 -1, क्वार्टरली है तो +3 -3, हाफ ईयरली है तो +6 -6, और बाकी तो चीज़ कॉमन है, 12 / 2 12 / 2 12 / 2। तो सर कब से बिगिनिंग और एंड पढ़ा रहे हो, मिडल तो पढ़ा नहीं रहे हो। अगर मिडल बोला है तो काम एकदम सिंपल है हमेशा आपका, फिर वो चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मिडल बोला है तो एवरेज पीरियड आपका हो जाएगा कितना, 6। क्लियर, ठीक है। तो इतनी चीज़ काफ़ी है आपको समझने के लिए, इतना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इतना वो रिसर्च आपसे करवाएंगे भी नहीं, काफ़ी है, इतना तो बहुत है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, इसको समझ लेते हैं। मैं उसको यहाँ पे उठा के भी रख दूंगा, बट अभी ये सारा लिखने विखने का टाइम नहीं है। मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹2,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले ध्यान रखना हमेशा 2,000 पर मंथ है, और हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या था, फॉर्मूला सिंपल क्या था कि भी यहाँ पे आपको टोटल ड्राइंग्स लेना है, पूरे साल का ड्राइंग्स लेना है। तो अगर हर महीने आप जो है वो 2,000 विड्रॉ कर रहे हो, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 2,000 × 12, ये आपका हो गया कितना, 24,000 × 12%,
और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग मतलब प्लस करना है, और ईच मंथ है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड, 12 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आया कितना आपका 6.5। तो एवरेज पीरियड आपका आ गया 6.5 और डिवाइड बाई कर दोगे क्या 12, तो आपको मिल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना 1560 रुपये, सिंपल। उसके बाद सेकंड, मिस्टर एक्स विड्रो ₹2000 इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब मिडल आ गया तो फिर सिंपल है आपका काम काज, मिडल में तो हम क्या एवरेज पीरियड लेते थे 6, तो हर एक केस में तो 2000 मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर 12% इंटरेस्ट है तो। पहली बात यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, भाई एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में ड्राइंग्स कितनी हो रही है 2000 ड्राइंग्स हो रही है, तो टोटल ड्राइंग्स पूरे साल की कितनी होगी, तो टोटल ड्राइंग्स पूरे साल की होगी 2000 × 4 ही होगी ना बेटा, इसको 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो टोटल ड्राइंग्स पूरे साल की हुई आपकी 2000 × 4, आपका परसेंटेज है 12%, और मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है तो एवरेज पीरियड आपका कितना हो जाएगा 6 मंथ, तो ये आपका आ गया कितना 480। क्लियर। थर्ड, मिस्टर एक्स विड्रो ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर मतलब पहली बात हाफ ईयरली ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट पूरे साल का कितना हो जाएगा, हाफ ईयर में तो सीधा ×2 कर दोगे, एंड ऑफ हाफ ईयर है तो हाफ ईयर में कितने महीने 6, तो एंड है तो एंड में क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो वापस लिखते हैं यहाँ पे 12 - 6 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना 3, तो एवरेज पीरियड आपका हो गया कितना 3, ये आपको मिल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मिस्टर एक्स विड्रो ₹2000 एवरी मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। है सर यहाँ पे तो बताया नहीं कि भाई एंड है मिडल है या बिगिनिंग है, कुछ नहीं बताया है, तो मुन्ना यहाँ पे एक नोट लिखी हुई है देखो पढ़ो, इफ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल कंसिडर एवरेज पीरियड एज 6 मंथ। तो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हमेशा आपको मानना है कि भाई ये मिडल है, और मिडल में आपका एवरेज पीरियड क्या माना जाता है 6 मंथ माना जाता है, सिंपल है। तो इस केस में 2000 एवरी मंथ है, 12 महीने का कितना 24,000 इंटू 12% इंटू 6/12, तो आपका ड्राइंग्स का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आ जाएगा कितना 1440। तो इसी के साथ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत ही अच्छे से हमने डिटेल में पूरा इन डेप्थ जाके जो है वो पूरा समझा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए सर मस्त समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है वो अपने तैयार है कि हम जो है वो सम्स पे जा सकते हैं। हमने कल P&L एप्रोप्रिएशन समझ लिया, हमने कल कैपिटल अकाउंट समझ लिया, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स समझा, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लो, फिर जो है वो अपने क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, और क्वेश्चंस भी एकदम सिंपल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नोट्स जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी जाके आप जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।